एक है बचपन, देख जिसे जमाने ने भूल गए अपने सब गम। याद करके हर फसाने, उड़ती हुई खुशियां, सपनों के खजाने। वो पीली नीली तितलियों के पीछे भागना, भाग के गिरना, गिर के फिर से उठ जाना। चाहत तो थी चंदा मामा की, प्यारी सी कहानी नाना नानी की। वो झिलमिल तारों को देख के मुस्कुराना, उल्टी सीधी गिनतियों से दादा दादी को हंसाना। मां की परियों वाली कहानी सुन खुद परी बन जाना, राजा रानी बन के मां के ही गोद में सो जाना। सुबह की रोशनी, चिड़ियों का चहकना, बस स्कूल जाने का सोचते ही माथे पे पसीना। यूं तो सब बच्चे मेरे जैसे ही दिखते थे, पर ना जाने क्यों सब मुझे अपने से दूर ही रखते थे। समझने की कोशिश मैं भी करता था, ना जाने क्यों समझ नहीं सकता था। मां का प्यार और लाड से समझाना हर रोज, पापा का गुस्सा और डांट के स्कूल भेजना हर रोज। क्लास में मिस रोजी का डांट के पढ़ाना, अक्षरों की भूल भुलैया में अक्सर गुम हो जाना। मेरा बचपन साथी बच्चों से क्या अलग था? दिन रात हमेशा यही समझने की कोशिश में था।
फिर मुझे एक दिन एक दोस्त मिला जो बिल्कुल मेरे अपने जैसा था। आमिर अंकल के साथ उसे खेलता देख मैं भी खुशी से उछल पड़ा। जिंदगी में पहली बार मुझे खुद पे प्यार आया। तारे जमीन पर देख आसमां से एक तारा और जमीन पे आया। कुछ ऐसे ही तकलीफों से आज बहुत से बच्चे गुजर। पढ़ने लिखने में उन्हें बहुत सी परेशानियां आती हैं, जैसे हमारा ये बच्चा भी गुजर रहा है। कैच। इस हालत को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। कभी कभी बच्चों में डिसलेक्सिया के साथ साथ और भी कई तकलीफ आती हैं। जरा सोचिए, एक 8 से 9 साल का बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, खेल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता, वो एक आम चीज नहीं कर पाता जो एक आम साधारण बच्चा कर पाता है। तो कैसे निकाले हम उसे इस तकलीफ से? कहां लेकर जाए? कौन से डॉक्टर के पास दिखाएं? कैसे उसकी जिंदगी, आत्मविश्वास उसके जीवन में फिर से लेकर? ऐसे ही कुछ सवाल कई माँ बाप के मन में घूमते होंगे, उन्हें परेशान करते होंगे। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र राज्य नागपुर शहर में एक ऐसी शख्सियत कौसर इमरान, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी ऐसे ही बच्चों को संवारने में लगा दिया। क्या आपको इस बात का इल्म है? चलिए हम आपको लेकर चलते हैं इल्म एक प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग मेथड्स। May I come in, ma'am? Please. Good morning. Please. Thank you, ma'am. So, ma'am, कौसर इमरान, right? Yeah. मैम हमें ये बताइए, डिसलेक्सिया जी। ये क्या होता है? बच्चे इससे कितने हद तक प्रभावित होते हैं? डिसलेक्सिया को बोलते हैं एक लर्निंग डिसऑर्डर, जिसको बोला जाता है। मतलब एक रीडिंग डिफिकल्टी होती है ये। बच्चे का IQ अच्छा है, इंटेलिजेंट है, बच्चा स्मार्ट है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड नहीं है, अच्छा स्मार्ट होता है। उसको सिर्फ डिफिकल्टी होती है रीडिंग में, राइटिंग में, लर्निंग डिफिकल्टी होती है, तो इसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। मैम हमें ये बताइए कि डिसलेक्सिया जिससे बच्चे लोग को पढ़ने लिखने में तकलीफ जाती है, उन्हें परेशानियां होती है, क्या उनको समझने के लिए आपने कुछ कोर्स किया या फिर आपने कोई पढ़ाई किया, तभी आपको इतना डिटेल उनके बारे में शायद आपको पता है? क्योंकि इसमें एक स्पेशल एजुकेशन होता है, जैसे बीएड नॉर्मल बीएड होता है, वैसे बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है। बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है, जो करना होता है वो मैंने किया था। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए बॉम्बे में एक वर्क सेंटर है, वहाँ पे मैं जाती थी, जहाँ पे ऐसे ही बच्चे पढ़ते थे, वहाँ पे रह के हमने ट्रेनिंग लिया है। वहाँ के जो स्पेशल एजुकेटर थे वो ऑन द स्पॉट वो ट्रेनिंग देते थे मुझे, किस तरह से ट्रेन करना होता है, किस तरह से डील करना होता है, बच्चों को बिहेवियर को किस तरह से ट्रीट करना होता है। तो ऐसे वर्कशॉप्स काफी सारे हमने अटेंड किए हैं। मैम आपने ये जो कोर्स किया है, क्या आपने इस कोर्स को, इसकी इंफॉर्मेशन को बाकी लोगों तक पहुँचाने का कोशिश किया? क्या आपके लिए सेमिनार्स ये सब आप अरेंज करती हैं? बिल्कुल, हम लोग नॉर्मली सेमिनार्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं अक्सर, ताकि पेरेंट्स को अवेयरनेस मिल सके। कहाँ होता है ये सेमिनार? यही हमारे यहाँ पे सेंटर में ही होता है।
कीजिए। 1 2 अभी मैम बताइए, इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे हैं? मॉर्निंग में इसमें अप्रोक्सीमेटली 20-25 स्टूडेंट्स हैं। इवनिंग में जो है अप्रोक्सीमेटली 25 स्टूडेंट्स रेमेडियल जो बच्चे आते हैं। मैम इसको चलाने के लिए जो फंडिंग्स है, वो फंडिंग्स कहाँ से आप पाते हो? फंडिंग्स तो ऐसा है, आज अभी तक हमारे को बाहर से कहीं से नहीं मिला है, गवर्नमेंट से कहीं से नहीं, फाइनेंशियल या फंड्स नहीं है। फैमिली की तरफ से मुझे काफी फाइनेंशियल कोशिश हम कर रहे हैं गवर्नमेंट को अप्रोच करने के लिए, पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मुस्लिम बच्चे आते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई भी आ सकता है। मैम हमें ये बताइए, इल्म इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग मेथड्स, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? इनकी शुरुआत हमने की जून 2007। उस वक्त ऐसा था कि मेरे बेटे में मैं प्रॉब्लम्स देख रही थी, लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज है, तो हम उसको बॉम्बे लेके गए थे कि सब जानकारी लेने के लिए और उसको रेमेडियल ट्रेनिंग्स देने के लिए। तो जिस तरह से दूसरे पेरेंट्स परेशान थे कि हाँ मेरे बच्चे में अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चे, वो लोग परेशान थे, हम लोग भी परेशान थे, तो हमको ऐसा लगा क्यों ना एक ऐसे सेंटर की शुरुआत की जाए जहाँ पे हम ऐसे बच्चों को यहाँ बुलाए, हम उनको रेमेडियल ट्रेनिंग्स दें, जिसके लिए हम अपने बेटे को बॉम्बे लेके जाए, बाकी बच्चों को ना जाना पड़े कहीं और, उनको यहीं पे रेमेडियल ट्रेनिंग्स मिले। और हमने शुरू किया इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग मेथड्स। लेकिन ऐसा था, पेरेंट्स को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा था कि डिस्लेक्सिया क्या चीज है। तभी एक फिल्म रिलीज हुई थी ईयर एंड में, तारे ज़मीन। तो उस वक्त जो आमिर खान सर ने जो पुटअप किया था कि हाँ डिस्लेक्सिया क्या चीज होती है, बहुत सिंपल वे में एक मैसेज बहुत अच्छे तरीके से गया पेरेंट्स तक। उसके बाद जो है हमारे लिए बहुत इजी हो गया था पेरेंट्स को समझाना, हाँ ये प्रॉब्लम होती है बच्चे में, ये डिफिकल्टीज होती है, तो ये थोड़ा सा इजी रहा हमारे लिए समझाना उनके लिए, बहुत इजी हुआ कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आ गई बच्चे में, इसको इस तरह से ठीक किया जाए। छूटा बचपन, आई जवानी, जिंदगी के हसीन मोड़ की फिर एक नई कहानी। कश्मकश में हूं, क्या है जिंदगी, हर वक्त बदलती है करवट जिंदगी। ढलते सूरज ने एहसास दिलाया, भागते समय ने पीछे बहुत कुछ छोड़ आया। बीता हुआ बचपन मुझे फिर से याद आया। उठते हैं हाथ एक दुआ के लिए, लौटा दो मेरा बचपन खुदा के लिए।